हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। तो आज की क्लास में हम साइंस को प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, जिससे हम लाइट वाली चीज़ों को या साइंस के जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में, जो आपकी क्लास 10th की साइंस के अंदर है, जो मेनली लेंस, मिरर्स और ग्लास स्लैब, प्रिज्म, ये जो चीज़ें हैं इनका हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो देखो, आज आप सबके बीच क्लास भी बैठी है नीचे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, आवाज़ वगैरह क्लियर है? तो आप, जब मैं आपसे पूछूंगा आपको जवाब देना है। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं और कैसे लाइट का चीज़ हम पूरा वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखो, आज के लिए जो हमें मेन लाइट सोर्स चाहिए वो हम इस लेजर लाइट का यूज करेंगे। अभी लाइट की ब्राइटनेस में अगर आपको दिखाई दे रही है क्या? अब देखो, लाइट की इन प्रेजेंस में हम देखें तो हमें ये पूरा पाथ दिख रहा है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा सस्ते नशे करवाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, धूप का इस्तेमाल करके देखो, धुएं की वजह से पूरा जो है स्कैटर में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है पाथ। ठीक है, ये हम लाइट सोर्स के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, लाइट सोर्स के रूप में हम इस लेजर का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये ग्लास स्लेब है, ठीक है, जिसके अंदर हम रिफ्रैक्शन की घटना यानी जो अपवर्तन है उसको देखेंगे। ठीक है, एक हमारे पास है ये कॉन्वेक्स लेंस, छोटा पार्ट है इसका। ठीक है, और ये उसका बड़ा रूप है कॉन्वेक्स लेंस। इसके बारे में आप सबको अभी तक तो वीडियो में तो अपलोड नहीं कर रखा है मैंने क्लास को, मतलब हमारे चैनल पे। बाकी आप लोग सब जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, हिंदी में बात करें तो उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटा किनारों से पतला, वो वाला। ठीक है, और ये है आपका कॉनकेव लेंस, जो कि किनारों से तो मोटा है और बीच से क्या है, पतला। इसके अंदर आपको इमेज छोटी देखने को मिलती है, रियल देखने को मिलती है, और इसमें इमेज आपको उल्टी देखने को मिलती है और बड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपको इमेज समझ में आ रही है तो मैं उल्टा दिखाई दे रहा हूँ शायद। ठीक है, ओके, ये है आपका चुटकू सा प्रिज्म। ठीक है, इस प्रिज्म का क्या काम है, लाइट को बेंड करना। अभी हम इसको समझ लेते हैं बोर्ड पे, फिर हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और ये है कुछ प्लेन मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर्स जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं घरों में। ठीक है, खास करके लड़कियां मेकअप करते वक्त, और ये लड़के भी करते हैं आजकल। तो ये हो गया आपका इस प्लेन मिरर। उसी के साथ कुछ पार्ट और है जो कि स्पेरिकल मिरर्स के पार्ट है। ये है दो छोटे स्पेरिकल मिरर्स, जो कि आपने पहले की क्लासेस में भी देख रखे हैं। ये छोटे स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। ओके, तो चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे लाइट का है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है, या कैसे हम लाइट को समझ सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम पहले ग्लास स्लेब के साथ। ग्लास स्लेब के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि पहली क्लास में, जस्ट इससे पिछली क्लास में भी हमने कर रखा है, उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कल ही हमने इस पे बात की थी ऑफलाइन क्लास में कि यहाँ पे हमें क्या मानते हैं, ग्लास स्लेब। ठीक है, ये ग्लास स्लेब है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। देखो थोड़ा सा इसको ये समझना है आपको कि रिफ्रैक्शन की क्रिया रियल में और प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, या प्रैक्टिकली हमें थोड़ा सा क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा रियल की बजाय। ये देखना कि एक ग्लास स्लेब है। अब अगर ये देखो ग्लास स्लेब है, हमने अपवर्तन पढ़ रखा है, रिफ्रैक्शन पढ़ रहा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, यही था। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम एंड बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल और फार फ्रॉम द नॉर्मल, यानी डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने ये भी बात की थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, आप सबको क्लियर है रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो देखो उसी के अकॉर्डिंग बाहर पूरा जो है मीडियम, इस साइड इस साइड साइड, ये क्या है, एयर। ये क्या है, एयर। यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट आपको ये आना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पे धुआं किया हुआ है, तो वो क्या एक प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा, यानी वो एक प्रकार मीडियम होगा? हाँ होगा, क्योंकि धुआं हम इसलिए किया है ताकि हमें जो लेजर का पाथ है वो दिख जाए, स्कैटर हो जाए वहां पे। ठीक है, इस वजह से धुआं धुआं एयर के मीडियम में माना जाएगा। तो ठीक है, बाहर क्या है, एयर। इधर भी क्या होगी भाई, इधर भी, इधर भी, और यहाँ पे होगा ग्लास। तो ये मीडियम फर्स्ट, ये टू, ये फर्स्ट, ये टू, ये फर्स्ट, ये टू, ये फर्स्ट, ये टू। अगर बाहर से लाइट इंसर्ट हो रही है, कुछ घटना में हमने जब प्योरली बात की थी तो हमने क्या देखा कि लाइट अगर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के आफ्टर ये
ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या सोचा कि पूरी लाइट जो आ रही है वो पूरी की पूरी बेंड होगी, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी कुछ लाइट टकरा के वापस भी जाती है। इसको हम बाय प्रैक्टिकली अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए थोड़ा सा आपको पता ही है, अंधेरा करना पड़ेगा, भावुक मत हो जाना स्टूडेंट्स। देखो ये आपका है लेजर, पाथ विजिबल है, विजिबल है क्या, ठीक है। ये लेजर है और ये आपकी ग्लास स्लेब। अब ग्लास स्लेब में लेजर का कैसे रिफ्लेक्शन होता है इसको समझना, कि मैं लाइट को यहां से इंसर्ट कर रहा हूं, ये देखना, ये आई, दिख रही है सभी को, ठीक है। हाँ बोलो भाई, दिख रही है क्या, देखो लाइट आई। अब देखो लाइट में ऐसे ला रहा हूं, पर एंटर होते वक्त थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई, और फिर वापस जाते वक्त देखो कैसे जा रही है, वापस उसी पाथ में जा रही है जिस पाथ में आई थी। बट कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही, दिखाई दे रही है क्या, ये कुछ लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो इसका कहने का मतलब प्योरली तो लाइट पूरी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बट रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग मैं कहीं से भी लाऊं इसको, ये अपने पास से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी ही होगी। यहां से लाऊं तो भी होगी, देखो ध्यान से देखना, यहां से लाऊं तो होगी, और ऐसे लाऊं तो भी होगी। बट एक चीज मैंने जैसा आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है वो केवल और केवल कुछ एंगल पे ही होगी। अगर मैं एकदम सीधी लाइट को लाऊंगा तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं, फिर हम समझते हैं आगे। देखो अगर एकदम सीधी लाइट होगी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बहुत कम होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, हल्का बहुत होगा, बट एकदम अगर मैं प्योरली 90 पे लाऊंगा तो उसका रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था ग्लास स्लेब से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई के बाद समझ में सभी को, नीचे आया कैसे किया हमने, देखो ये ग्लास स्लेब है, इस पे लाइट आई और ये देखो इंसर्ट भी हो रही है, बाहर भी जा रही है, आया समझ में। देखो एक सेकेंड, ये देखो ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस, यानी हिंदी में बात करें तो अवतल लेंस, और ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में बात करें तो उत्तल लेंस, दर्पणी लेंस, ठीक है। अब ये जो लेंस है इसका क्या काम होता है वो हम समझते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि अगर कॉनकेव लेंस होगा तो ये लाइट को मतलब कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, अभिसरित करेगा या अपसरित करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, यानी अपसरित, क्या करेगा, अपसरित। देखिएगा आप भी कि जब भी लाइट इस पे टकराएगी तो ये सेंटर से लाइट दूर होना चाहिए, जैसे भी लाइट आ रही है तो ये डिफ्लेक्ट होगी, वो भी देखना एक बार कि कैसे लाइट डाइवर्ज होती है। ये समझना कि बीम का पाथ है, ये देखो हो रही है क्या, देखो समझ में आ रहा है, लाइट सीधी जानी चाहिए थी बट ऊपर की तरफ मुड़ गई। अब ऐसा कैसे, अगर वो लाइट नीचे की तरफ जाए तो ये देखो, दिखी क्या, सीधी आई तो नीचे जा रही है, थोड़ा बीच में आई तो एकदम सीधी, ऊपर गई तो डिफ्लेक्ट। आया कुछ समझ में। वहीं पे अगर कॉन्वेक्स लेंस हो, अरे वहीं पे अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तो लाइट क्या करेगी, क्या करेगी, कन्वर्ज, क्या करेगी। देखो अगर सीधी आ रही तो मिल रही है क्या बीच में, देखो नीचे जा रही है, इधर ध्यान से देखना, इधर आया कुछ समझ में। ये पार्ट होता है कन्वर्ज। एक चीज आप देखो, क्वालिटी भी, लेजर की क्वालिटी भी देख सकते हो, अगर आप जाती है तब तो मोटा पाथ दिख रहा है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद थोड़ा पतला पाथ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, देखो वापस जा भी रही है, तो कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट होने में खर्च होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होने में। आए के बाद समझ में, आई होप आई होगी आपको भी, ठीक है। हमने क्या देखा अभी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उसमें दोनों में क्या फर्क होता है वो हमने भी प्रैक्टिकली समझा। ये लाइट वाला पोर्शन जो है ना एकदम छोटा पोर्शन है, बड़ा पोर्शन नहीं, मेन पार्ट जो है वो आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला। देखो ध्यान से कि एक लेंस है यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है भाई, कौन सा है, हिंदी में बात करें तो कौन सा है, अवतल, क्या है, ठीक है। इसमें अगर इसको क्या माने हम, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा ओ, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। जब लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कॉनकेव लेंस में क्या होगी, लाइट डिफ्लेक्ट होगी और डाइवर्ज होगी। आई बात समझ में, हो रही है। अब कैसे, जैसे अभी हमने देखा था इसमें लाइट क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, ये रहा कॉनकेव लेंस, इसमें लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज, दिखाई दे रही है। देखो सीधी आ रही है पर ऊपर की तरफ मुड़ रही है, नीचे की तरफ गई तो मुड़ गई, यानी सीधी लाइन जाके मुड़ना उसको बोलते हैं डाइवर्ज, यानी कि फोकस से दूर होना। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या पता फोकस से जाके मिल जाए, ठीक है। ये तो था कॉनकेव लेंस, बट यहीं पे क्या आ जाए, कॉन्वेक्स लेंस, क्या आ जाए, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसको समझिएगा। कॉन्वेक्स लेंस का क्या, ये होता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस अभी हमने बात की थी, बीच में से मोटा और किनारों से पतला, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखा।
ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें जो लाइट आ रही है वो एक साथ में मिल रही थी या दूर जा रही थी, कन्वर्ज हो रही थी या डाइवर्ज हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, अभिसरित हो रही थी। तो ये जो लाइट आएगी ना ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, फोकस से जाएगी। इसमें तो लाइट रियल में मिलती है, तो हमें इमेज क्या दिखेगी, उल्टी। क्या दिखेगी, इंग्लिश वाले में बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। और उसमें लाइट पीछे मिलानी पड़ती है, तो उसमें इमेज क्या दिखती है, सीधी। ये भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, अगर ये कॉनकेव लेंस है इसमें आपको इमेज सीधी दिखेगी, क्योंकि इसमें लाइट हम वर्चुअली मिलाते हैं, वर्चुअली जो होगा उसको सीधा दिखाई देगा। दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। वहीं पे एक कॉन्वेक्स लेंस लूँ मैं, इसमें मैं उल्टा दिखाई दूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इधर देखो मैं उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, बट कुछ लिमिट तक, लिमिट से ज्यादा मैं पूरा एकदम सीधा दिखाऊंगा और बड़ा भी दिखाई दूंगा, ठीक है। हंसना मत सारे, ये देखो दिखाई दे रही है मेरी आंख वगैरह, तो समझ में इतना बड़ा दिख रहा हूँ कि समझ में कम आता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो फिल्मों में देखा हुआ है, वो ऐसे करके चीजों को देखते हैं, वो इसी ग्लास का यूज करते हैं, और जो पास पड़ी चीजें होती है ना उनको देखा जा सकता है डिटेल में, ठीक है। आया कुछ समझ में, नहीं दिख रहा? अरे देखो भाई, इसमें ये है कि पास वाला छोड़ो, अगर दूर से देखोगे तो उल्टा दिखाई दे रहा हूँ क्या, दूर से देखोगे तो उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, उल्टा दिखाई दे रहा हूँ ना। बट पास में जाऊंगा तो सीधा हो जाऊंगा एक लिमिट के बाद, ठीक है। ऐसा कैसा किस में होता है, मिरर्स में होता है, ये आप सबको पता है। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये कहाँ लगा होता है, गाड़ियों के साइड में। क्यों लगा होता है भाई, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाई देती है, और बहुत दूर जो चीजें होती है उनका जो इमेज बनती है वो पास में बनती है, इस मिरर के एकदम पास में। जब आप कुछ भी देखो, बहुत बड़ा एरिया भी कवर करता है, ठीक है, और पास में भी इमेज दिखती है। दिख रही है क्या सभी को? अरे फोटो नहीं देखनी, इधर देखो दिख रही है क्या, मतलब दूर से जो इमेज है ना वो बहुत पास में इस मिरर के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसका फायदा क्या होता है, इधर हो जाओ थोड़ा, इधर इसका फायदा क्या होगा, गाड़ियों साइड में लगाते हैं ना, तो जैसे कोई बहुत ज्यादा दूर चीज होती है, बहुत ज्यादा, वो क्या दिखेगी, एकदम पास में दिखेगी, इस मिरर के एकदम पीछे की तरफ दिखेगी, हमें सीधी भी दिखेगी। क्या दिखेगी, सीधी। वहीं पे ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, इसमें क्या होगा, इमेज आपको उल्टी देखने को मिलेगी। दिख रही है क्या, समझ में कम आ रहा है, ठीक है। बट आपको अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो उल्टा दिखाई दे रहा हूँ क्या, इसमें उल्टे नहीं दिखाई दे रहे, पास से देखो भाई देखो सुनो, तू इधर आ, तेरे को वीडियो में नहीं लूंगा मैं, वीडियो खराब हो जाएगा, इधर आ देख, देखो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थन पीछे आड़ो, कुछ दिख रहा है, उल्टो दिख रहा है, उल्टो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अरे लाएंगे लाएंगे तुमको भी यहाँ पे, अरे कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना ना, इतना हमें नहीं होना, ठीक है। हाँ चलो कोई ना, ऐसे काम मत कर यार रोहित। देखो अभी देखो, हाँ सुनो ध्यान से देखो भी, आओ आओ पक्का। अब देखो ये लेजर थी, इससे हमने क्या देखा था कि जो ये आपके हैं लेंसेज, इनके अंदर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज, कन्वर्ज। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज। क्या करता है, डाइवर्ज। क्या हुआ, वहीं पे देखो ये वाला, वहीं पे ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज। क्या करेगा, कन्वर्ज। और ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज। अरे सीधी सी बात ये है कि जो लाइट को कन्वर्ज करेगा, ये लाइट को रियल में मिलाएगा, उसमें हमें इमेज उल्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, उल्टी देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर ये आपका रियल इमेज बनाता है, वहां पे तो उल्टी देखने को मिलेगी। वहीं पे ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, यानी ये क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज पीछे बढ़ाएंगे तब मिलेगी। और जब वर्चुअली जानबूझ के हम लाइट को मिलाते हैं, वहां पे जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, सीधी। तब हमें इसको आराम से सीधा देखा जा सकता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं है, पीछे इधर पक्की बात नहीं है। तो ये हमने क्या समझा कि जब भी लाइट का पाथ हम देखना चाहते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो क्या होगा, लाइट का क्या होगा, डाइवर्ज। लाइट क्या होगी, डाइवर्ज। कॉन्वेक्स लेंस होगा तब, और कॉनकेव लेंस होगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो लाइट क्या होगी, कन्वर्ज होगी। क्या होगी, कन्वर्ज। और कॉनकेव लेंस होगा तो लाइट क्या होगी, डाइवर्ज। क्या होगी, डाइवर्ज। और वहीं पे
अगर कॉनकेव मिरर हो तो इसमें उल्टा होता है, कॉनकेव मिरर होगा तो लाइट क्या होगी, एक पॉइंट पे मिलेगी यानी कन्वर्ज होगी, और वही कॉन्वेक्स मिरर होगा तो लाइट क्या होगी, दूसरे पॉइंट से डिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था छोटा सा रूप में हमने समझा कि कैसे एक लाइट होता है, ठीक है, कैसे एक आप कोई भी मिरर से या लाइट से उसको कैसे चेंज कर सकते हो। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। छोटा पार्ट है इसका, बहुत छोटा वीडियो बनाए। अरे इधर देख लो, ये बहुत छोटा आपका है वीडियो, तो इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने को मिली है। बट एक चीज रहेगी, एक चीज नॉर्मली हम जो देखते हैं, एक सेकेंड आप देखना कि आपका क्या है, लाइट का पाथ है। अगर यहाँ पे प्लेन मिरर हो तब क्या होगा, प्लेन मिरर होगा तो वापस रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल जो जैसे होता है, जिस एंगल पे जाता है उस एंगल पे। ये देखो हो रहा है, इसमें लाइट पूरी की पूरी लगभग रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस एंगल पे जाएंगे उस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? वहीं पे एक एक जन आओ भी इधर, अरे तू आजा, हाँ तू आजा। हाँ ये देखो, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा अंधेरा ही है, ध्यान रखना भाई। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइट को अरे यार, इस लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। वहीं पे अगर दूसरा मिरर लगा सामने, ट्राई कर, इधर लगा, थोड़ा और पास में ला इसको, पास में ला, पास में ला, पास में ला। यहाँ पे देखो वापस लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे एक मिरर और लगा दूँ तो फिर से हो जाएगी, और एक और लगाऊं तो फिर से हो जाएगी। यानी कि लाइट बार बार इनफाइनाइट टाइम तक रिफ्लेक्ट हो सकती है किसी भी मिरर से, किसी भी मिरर से। अगर बहुत सारे मिरर लगाऊं तो लाइट इनफाइनाइट टाइम तक रिफ्लेक्ट हो सकती है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आपको आई क्या? नहीं आए तो क्या मतलब, कोई ना, ठीक है। देखो ये था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कुछ चीजें अभी क्लियर होगी। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर मिलाता है, सॉरी कन्वर्ज करता है, कंफ्यूज मत हो। कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज, यानी एक पॉइंट पे मिलाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर कॉनकेव लेंस होगा वो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, यानी पीछे बढ़ाने पे लाइट मिलेगी। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गया आपका मिरर का कॉन्सेप्ट। ग्लास स्लैब से हमने समझा कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और वहीं पे हमने और क्या समझा कि लाइट का पाथ जो धुआं होता है वहां पे क्या होता है, विजिबल ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा सस्ते नशे करवाए गए हैं। वैसे कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे धुआं का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, धूप वगैरह से, जिससे क्या हुआ कि लाइट है वो पाथ उसका विजिबल होने लग गया, वो स्कैटर करने लग गई। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है।